एसपी वाले और उनके साथ में हम सेवकाई करते हैं मुंबई शहर में। और हम लगातार ये सारे भाई लोग के लिए, बहन लोग के लिए और सारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। आइए हम वचनों की तरफ जाएंगे जो हमने अभी भजन संगीत में, दूसरा भजन संगीत में पढ़ा है। 2:7 में हम पढ़ते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। फिर से पढ़े जोर से, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो यहोवा ने मुझसे कहा। किससे कहा है? जो यहोवा ने मुझसे कहा है। हर एक जन बोले, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। हालेलुया। हर एक जन को कहा है, हर एक भाई बहन को कहा है, हर एक प्रभु के दास को कहा है, हर एक बेटा बेटी को कहा है। और विशेषता प्रभु का जो दास है दाऊद को कहा है परमेश्वर ने। और दाऊद बोलता है, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं उसका ही प्रचार करूंगा। आज हमें किसका प्रचार करना है? उस खुदा का प्रचार करना है। वो बीमारी का प्रचार नहीं करना। बीमारी तो निकल जाएगी जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो जाएगा और प्रभु इस बीमारी को रोक लगाएगा। उसके नियुक्त समय पर परमेश्वर पिता इस बीमारी को रोक लगाएगा। उसका हमें प्रचार नहीं करना है। हमें प्रचार करना है तो खुदा का प्रचार करना है, ताकि हम उसके क्या है, बच्चे और बच्चियां है, हम उसके पुत्र और पुत्रियां है। इसके लिए हम खुदा का प्रचार करना है, उसके नाम की महिमा करना है। राजा दाऊद यही कहता है, हमें खुदा का नाम का प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टाइटल है, हमें खुदा का नाम का प्रचार करना है। सचमुच हम खुदा के नाम का प्रचार करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो आज से चालू करें। प्रभु के बच्चों, आज से चालू करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करे, उसके वचनों को अपने दिल में ले ले, उसके वचन के जरिए चलिए। यही खुदा के वचन का प्रचार होगा। और जिसको खुदा का वचन मालूमात नहीं है, ऐसे हर एक जन को खुदा के वचन की मालूमात करो। भले आप घर पे बैठ के है तो भी फोन के ऊपर अपने फ्रेंड्स है, अपने मित्र है, अरे सारे जन को खुदा के प्रचार के, खुदा के बारे में बता दो। और खुदा इस प्रचार को आप जब भी प्रचार करते हैं ना, वो प्रचार करने से पहले जिसको फोन करना है उसके लिए प्रभु के पास दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो खुदा का वचन, खुदा का कलाम सुनने के लायक हो जाए। खुदा के कलाम को सुने, वो फोन बंद ना करे, ताकि खुदा के कलाम को सुने। हालेलुया। आइए आगे चलते हैं। जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। तू क्या कहा? दाऊद, राजा दाऊद कहता है, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा कौन है? पुत्र है। आज हम परमेश्वर के पुत्री और पुत्र है। इसके लिए जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है, जो बोझ दिया है, और जो बोझ से हमें चलना है, ये पापों का बोझ नहीं, ये संसार का बोझ नहीं, परमेश्वर के वचन का बोझ हमें लेकर चलना है। आज हर एक दास मुंबई शहर में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे अहमदनगर जिले में प्रभु के वचन का बोझ लेके चलता है। परिवार का तो बोझ सब लेके चलते हैं, लेकिन हमें परिवार का बोझ को साइड में रखकर खुदा के वचनों का बोझ लेकर चलना है। बोझ लेकर चलना मतलब क्या करना है? बाइबल की गठरी के ऊपर गठरी बांधनी है क्या? नहीं, हमें खुदा के वचन को सुनाना है। वो ये बोझ है जो हमारे अंदर रखा है, ये बोझ है जो हमारे अंदर छुपा है, हम किसी को बताते नहीं, ये बोझ है। ये बोझ को आज खुदा के सामने खाली करना है, खुदा के सामने रखना है, ताकि ये बोझ को कोई सुनेगा तो आशीषित हो जाएगा, उसको सार्वकालिक जीवन जीने का तरीका मालूम होगा और वो बचेगा और वो परमेश्वर से डरेगा। आइए आगे चलते हैं। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। जिन जिन भाइयों ने प्रभु यीशु को आज अपने जीवन में जगह दी है, वो कहता है कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हर एक जन, हम लोग, हमें परमेश्वर ने तो बना है, माँ के कोख से तो हम आए हैं, लेकिन आज हम माँ के कोख से आए हैं तो हम उस खुदा को पहचानते हैं क्या?
खुदा क्या और हमारी आज पहचान हुए क्या? राजा दावीद अपना प्रमाण बताता है कि आज मैं खुदा से आगे पढ़े। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, हाँ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे समीप होने के लिए हाँ। और दूर दूर के देश के तेरे नीच। वो क्या कहता है? आज तू मुझसे मांग, जाति जाति के लोगों के लिए, समीप होने के लिए, समीप यानी एक साथ होने के लिए, जाति जाति के लोगों को एक साथ आने का मौका परमेश्वर ने दिया है। अरे जाति जाति एक साथ नहीं आती है तो उसके लिए क्या करे? खुदा का प्रचार सुना है, खुदा के वचनों को सुना है, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए दुआ करिए। भले कौन से भी जात के हमारे अगल बगल में हो, परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई है, सिर्फ दो ही बनाई, औरत और आदमी, ये दो ही बनाया है, कोई जात नहीं बनाई। लेकिन परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया मिट्टी से और हवा को बनाया चमड़ी से बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फसली से बना दिया, एक फसली उसकी निकाल दी। खाली आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन हवा को मिट्टी से नहीं बनाया। हवा को बनाया, जिस आदमी को बनाया, आदम को बनाया, उसके बाद उसकी फसली निकाल कर, वो फसली निकाल कर उसको हवा बना दिया। तो हम वो सब्जेक्ट में नहीं जाना है, हमें देखना है क्या कि वो कहता है कि तू मुझसे मांग और मुझसे मांग। हाँ। और जाति जाति के लोगों तेरे समीप होने के लिए। हाँ। और तू दूर मुझसे मांग कि जाति जाति के लोगों को समीप होने के लिए हमें आज खुदा के पास मांगना है, खुदा के पास हमें आवाज लगाना है। ये जाति जाति के लोगों के लिए, जो हमारे देश में, जो हमारे इस संसार में अलग जात जात के लोग रहते हैं, उनके पास खुदा का वचन, खुदा का प्रचार हमें उन्हें सुनाना है। और दूर दूर के देश की तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। और दूर दूर के देश है, जो हमारे से कई किलोमीटर दूर दूर के देश है, वो भी तेरा, तू अगर खुदा का वचन सुना देगा उनको, तो वो भी तेरे पास आकर खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। दूर दूर के लोगों के लिए, दूर दूर के लोग कौन है? मतलब जिनको खुदा मालूम नहीं है, यीशु मसीह को जो पहचानते नहीं है, वो दूर दूर के लोग है। जो बाहर गांव के लोग नहीं है, जो फॉरेन के लोग नहीं है, वहां पर फॉरेन में भी, अमेरिका भी, सब परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानते हैं। दूर दूर के लोग कौन है? जो संसार में फंसे हैं, जो संसार की बातों को जानते हैं, और संसार में अपना मन लगाते हैं, अपने बिजनेस में अपना मन लगाते हैं, अपने कष्ट में, अपने कमाई में अपना मन लगाते हैं, वो दूर दूर के लोग हैं। ताकि वो प्रभु के पास नहीं है, वो दूर दूर और दूर जाते हैं। वो दूर नहीं जाना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एक समित आकर उस खुदा की महिमा करना चाहिए, उस खुदा की तारीफ करना चाहिए, वो बचना चाहिए, उनका परिवार बचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है, दाऊद ने कहा कि खुदा के पास मांगो, और सारे जाति जाति को तुम्हें क्या कर देगा? समीप लाएगा, तुम्हारे समीप लाएगा। और वो समीप आने के बाद खुदा की महिमा करेगा। हालेलुया। खुदा की महिमा होगी। और तूने लोहे के झंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन से समान उन्हें चकनाचूर। अगर वो जो जाति जाति के लोग खुदा की बात को नहीं सुनते हैं, तो प्रभु का कलाम कहता है कि लोहे के डंडे से तो उनका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। आज हमें लोहे के डंडे, जो प्रभु का वचन सुनते हैं लेकिन उसको अनदेखा करते हैं, ऐसे लोगों आज ध्यान रखिए, प्रभु के वचन को सुनना है, नहीं तो हमें लोहे के डंडे से मार खाना पड़ेगा। जैसे पुलिस भाई आज रास्ते पर जो बाइक पे घूमते हैं, आवारा लड़का लोग, उनको डंडे से बहुत पीटते हैं, लेकिन ये तो लकड़े से डंडे से मारते हैं। लेकिन जब जो समय आएगा तो लोहे के डंडे से मार खाना पड़ेगा, लोहे के डंडे से मार खाना पड़ेगा। और वो कहता है कि वो जैसे कुम्हार मटके को फोड़ देता है, ऐसा ही चकनाचूर लोगों का हो जाएगा। हम खुदा की बात नहीं मानते हैं, हम खुदा की तरफ नहीं भागते हैं, हम खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हम उसके वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं, मन नहीं लगाते थे, तो हम जैसे मटके जैसा कुम्हार अपने मटके को चकनाचूर कर देता है। अगर जो खराब हुए मटके हैं उनको एक साथ में फेंक देता है, वो प्यार से नहीं रखता है। हमें प्यार से रखना चाहिए, ताकि हमारा कुम्हार हमारा यीशु प्रभु है और मिट्टी के बर्तन हम हैं।
हालेलुया। मिट्टी के बर्तन हम हैं, जो कुम्हार इस मिट्टी के बर्तन को एकदम प्यार से रखना चाहिए। इसके लिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के बच्चों, आज हम खुदा का प्रचार करना चाहिए, खुदा की महिमा करना चाहिए, खुदा के वचन को हम मानना चाहिए, उसके ऊपर हम सोचना चाहिए ये खुदा ने क्यों आज हमें वचन दिया है। समीप आने के लिए, एक साथ आने के लिए, भले आज कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से हम एक साथ नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम खुदा के सामने एक साथ आएंगे। हालेलुया। हम खुदा के पास एक साथ आएंगे, थोड़ा थोड़ा मिलकर नहीं, बल्कि एक साथ होकर उस खुदा की महिमा करेंगे, उस खुदा की तारीफ करेंगे, उस खुदा की प्रस्तुति करेंगे, ताकि वो आसमानी खुदा है। और आगे कहता है, इसलिए अब हे राजाओं, अभी प्रभु का वचन कहता है राजाओं का, जो राजा है, जो हमारे देश में राजा लोग हैं, जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनको लगता है कि हमें कोई जरूरत नहीं है, भले हमारा देश चालू हो या ना हो, उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हम सब हमारे देश के लिए हम रोते हैं, प्रभु इस देश को आपके हाथ में लेना। और प्रभु ये जो बीमारी है, बहुत लोगों को तकलीफ इस बीमारी से हो रहा है, बहुत लोग अपने घर के अंदर बंद है, किसी को गांव जाने का जल्दी है, यहाँ से छोड़कर गांव जाएंगे, लेकिन हमें भागना नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें प्रभु के साथ एक साथ रहना है, हमारे देश के साथ एक कंधे में कंधा मिलाकर हमारे देश के सरकार को हमें साथ देना है, एक साथ रहकर, एक समीप होकर उस खुदा की महिमा करना है। अगर हम सब जन अपने अपने गांव भाग जाएंगे तो हमारे देश को कौन संभालेगा, हमारे बंबई को कौन संभालेगा, हमारे महाराष्ट्र कौन संभालेगा। तो हमें भागना नहीं है, तो प्रभु के सामने उनको जो राजा को जो आदेश दिया है, वो आदेश क्या है हम पढ़ते हैं। इसलिए अब हे राजाओ, बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनो, इसका मतलब क्या है कि राजाओं को बुद्धि नहीं है, बुद्धि है, होगी तो भी कम होगी। ये परमेश्वर का कलाम है, मेरा कलाम नहीं है, मैं नहीं कहता हूं, ये मेरा वचन नहीं है, ये बाइबल मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का कलाम है। इसके राजा को चुनौती दे रहे है, राजा को इशारा दे रहा है, ये राजा हो बुद्धिमान बनो। राजा को बुद्धिमान बनना है, राजा को बुद्धिमान बनना है। तो राजा आज सोच ले, हमारे पास सचमुच में बुद्धि में कम है क्या? आज हर एक राजा अपने आप को खुद को सवाल करे, सचमुच कलाम में जो लिखा है, सचमुच वो हमारे लिए लिखा है क्या? और आगे, हे पृथ्वी के न्यायियों, हे पृथ्वी के न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो, ये उपदेश ग्रहण करो। जो पृथ्वी के न्याय करने वाले लोग हैं, पृथ्वी के ऊपर जो कानून चलाने वाले हैं, जो न्यायाधीश है, उनको क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुद्धिमान बनो। हमें आज बुद्धिमान बनना है। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर को मांगे, हे प्रभु मेरे बुद्धि में जो कमी है वो कमी को तू भर दे, मेरे अंदर जो कमी है वो कमी को तू भर दे, ताकि तू ही बुद्धिमान बना सकता है। नहीं तो हमें लोहे के डंडे से मार खाना पड़ेगा, हम खुदा की बात को नहीं सुनते हैं। तो आगे हमने पढ़ा है कि साथ में पहला ही पढ़ा है, साथ मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। कौन सा वचन है? जो राजा के लिए कहा गया है, वो बुद्धिमान बनने के लिए कहा गया है। उस दाऊद कहता है मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। क्या करो? डरते हुए और कांपते हुए उस खुदा की उपासना करना है, उस खुदा की महिमा करना है। एकदम छाती तान के, ऐसा छाती निकाल के हम खुदा की महिमा नहीं करना है। डरते हुए कांपते हुए खुदा की महिमा करना है। जैसे लोग बीमारी से डर रहे हैं ना, बीमारी से डरो मत, बीमारी से घबराओ मत, क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर ने बता दिया कि तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है, तुम डरो मत। प्रभु के दास ने गाना गाया है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हाँ, जो खुदा की बात को, जो बात है उसको देखना है। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, ताकि हमारा खुदा हमारे साथ है ना। आने तो बीमारी, आने तो अकाल, आने तो कोई परेशानी, आने तो कोई तकलीफ, आने तो कोई और कोई बीमारी आने दो, हम डरते नहीं, बल्कि हमारा खुदा हमारे साथ में है। आज हमें डट के रहना है,
खुदा के कलाम को पढ़ना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। और आगे कहा है, और कांपते हुए मगन हो। और कांपते हुए मगन हो। कांपते हुए मतलब जैसे हम डरते हुए और कांपते हुए मगन होकर, खाली हम कांपते हुए घर में बैठना नहीं है, एक साइड का कोना पकड़ना नहीं है, खटिया पकड़ना नहीं है, डर लगता है बीमारी से, बिल्कुल जाना नहीं है, बिल्कुल कुछ लाना नहीं है। हम डरते हुए कांपते हुए कोई जन नहीं भाई, हाथ मिलाना नहीं है। ये हाथ मिलाने से जल्दी होती है, ये बीमारी जल्दी हमारे घर में आती है। हम प्रभु के बच्चे हैं, ये बीमारी हमको टच भी नहीं करेगी। अगर आ गई तो दावीद कहता है, अच्छा हो गया मैं बीमार हो गया, खुदा के वचनों का पालन करने का मुझे मौका मिला। हम तो वचन का पालन करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन कोई बीमारी हमारे अंदर आती है तो और खुदा में बढ़ते जाओ, और खुदा की महिमा करो कि हे खुदा, ये बीमारी जो है इस देश में, ये जो लोग इससे डर रहे हैं, इस बीमारी को निकाल दे। इसका मतलब लोगों का डर निकल जाएगा। लेकिन वो बीमारी को डरना नहीं है, हमारे खुदा को डरते हुए कांपते हुए उस खुदा की महिमा करना है, उस खुदा की तारीफ करना है, उस खुदा का जय जयकार करना है। और आगे, पुत्र को चूमो, और पुत्र को चूमो, क्रोध करे, ताकि वो क्रोध करे। पुत्र को चूमो, फिर से, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे। ऐसा चुमो, ऐसा उसका चुंबन ले लो कि वो क्रोध न करे, बड़े क्रोध भी करे तो उसको समझाओ, उसको चुमो, उसको डांटो मत, ताकि उसको डांटेगा तो और उसको गुस्सा आ जाएगा। हमारा पिता डांटता नहीं है, लेकिन हम कभी कभी चूक जाते हैं, कुछ गलती हो जाते हैं तो हमारा पिता हमारे तांटता है। हमारा पिता कई बार हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है अगर हमने गलती किया है तो, लेकिन कुछ समय के बाद हम जब भी क्षमा मांगते हैं तो हमारा पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है और स्वर्ग से आशीष भेजकर हमें, वो सचमुच हमें आशीषित करता है, ताकि वो महान और जीवित परमेश्वर पिता है। हम धन्यवाद देते खुदा के महान वचनों के लिए, और खुदा की महान इस वो आगे कहता है, और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, ताकि जो मार्ग में हम चल रहे हैं, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने की है। तो उसका क्रोध, परमेश्वर का क्रोध, अगर हम जो मार्ग में चल रहे हैं, अभी इस संसार में जी रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का क्रोध भड़कना ना पाए। हम खुदा की ओर, उन्होंने कहा है राजा को बुद्धिमान बनो और उसके पास नम्र होकर ये जो पृथ्वी के न्यायाधीश को बोध करो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, हमें समीप आने के लिए कहता है, हमें एक साथ आने के लिए कहता है, एकजुट रहने के लिए हमें कहता है, अलग अलग रहने के लिए नहीं है, बल्कि एक साथ होकर उस खुदा की महिमा हमें करना है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर के वचनों के लिए, ताकि जो भी कलाम परमेश्वर ने हमें दिया है, कुछ दिन पहले मैं जो वचन के बारे में जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, वचन बहुत बहुत अच्छा परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। और जो वचन आपके सामने हमने पढ़ा है, उस वचन के लिए प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु जो भी आज आपने बात की है, ये बात केवल हमारे मन से नहीं, हमारे बुद्धि से नहीं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने ये बात हमसे की है। ये बात के लिए हम खुदा के पास विनती और प्रार्थना करते, और जो हमने कहा कि जो भी हमारी योजना है वो हमारी योजना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना है। जो भी बीमारी आई है, जो बीमारी आने के लिए जो घमंडी और जो परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग, उनका घमंड तोड़ने के लिए परमेश्वर ने इनका घमंड तोड़ने के लिए ये बीमारी हमारे इस जगत में, इस संसार में आई है। तो उनको वो समझना चाहिए कि सचमुच हमारा खुदा जीवित परमेश्वर पिता है, और वो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर पिता है। हम देखते हैं मार्क शुभवर्तमान इसका 14वां अध्याय और 3रा वचन। मार्क
जब वो बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री सामरिया के पात्र में जलमासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई थी। आगे। और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। उसके सिर पर उंडेला, पात्र को तोड़ दिया। और जो जटामासा का जो बहुमूल्य तेल को, इत्र को लेकर एक स्त्री वहां पर आई थी, जहां पर वनंडन और बेकमिक्री की भाकरी के जो पसे का पर, जो बेकमिक्री जो रोटी है, रोटी तोड़ने का समय था। उस समय में ये स्त्री वहां पर आ गई, है ना। पहले वचन में लिखा है, पहले में 2 दिन के बाद फसा और अखमीर की रोटी का होने वाला था। जो त्योहार था वो 2 दिन के बाद होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे उसे कैसी छल में पकड़कर मार डाले। ये यीशु मसीह को पकड़ने की बात यहाँ पर हो गई। जो शास्त्री और याजक वहां पर थे, और कैसे इसको पकड़े, कैसे हमारे बात में वो आ जाए। और आगे क्या हुआ? परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग में बलवा मचे। कि ऐसे के जो त्योहार के समय नहीं, कि लोगों में बलवा मचे और लोग चिल्लाए, ये क्या हो रहा है। लेकिन वो समय को देखकर ऐसा नहीं करना था। वो लोग को, यीशु को ऐसा नहीं पकड़ना था। और जब का बेथानिया में शिमोन कोढ़ी के घर, अभी उन्होंने कौन सा मौका ढूंढ लिया? जब यीशु मसीह जो शिमोन नाम का आदमी था, लेकिन वो क्या था? वो कोढ़ी था। Praise the Lord। शिमोन नाम का जो आदमी जो कोढ़ी था, वो पूरी रीति से कोढ़ से परमेश्वर ने उसको क्या किया था? चंगा किया था। हालेलुया। आज बहुत लोगों के अंदर ऐसी बात है कि उनको चंगा होने का जरूरत है। जैसा शिमोन कोढ़ी था, लेकिन वो प्रभु का भय मानने वाला था। वो प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाला था। इसके लिए आगे भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री सामरस के पात्र में जटमासी का एक स्त्री, जब यीशु मसीह शिमोन कोढ़ी वहां पर भोजन करने बैठे थे, जो यरूशलेम में आए थे लोग। और यरूशलेम में बेथानी नाम का एक शहर है। यरूशलेम का और बेथानी का ये अंतर डिस्टेंस है 9 किलोमीटर है। और बेथानी ऊपर है और यरूशलेम नीचे है। और यहाँ पर जो मंडली जमा हो गई थी, वो भोजन के लिए जमा हो गई थी। और वो भोजन खाने का उधर वहां पर प्रबंध किया था। और वहां पर जो लाजार भी आने वाला था, वो लाजार को देखने के लिए बहुत जगह से लोग आ गए थे, ताकि लाजार को, जो मरा हुआ लाजार, वो 4 दिन के बाद जिंदा हो गया था, वो देखने के लिए वहां पर लोग वो 9 किलोमीटर का सफर कर वहां पर बेथानी में सब लोग, जो शिमोन कोढ़ी था उसके घर पर इकट्ठा हो गए। हाँ। और उसके बाद जो शिमोन कोढ़ी था, लेकिन वो चंगा हो गया था। जो शिमोन था वो मार्थे के रिश्तेदार में था। उसका कोई नजदीक का रिश्तेदार था जो शिमोन कोढ़ी था। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब ये लोग शिमोन कोढ़ी के घर में खाने का प्रबंध कर लिया था, उस समय वो एक स्त्री जो बहुमूल्य जो इत्र को लेकर प्रभु के चरणों में लाकर प्रभु के सिर में डाल, मस्तक पे ऊपर डालने के लिए लेके आई थी। और 4 में क्या लिखा है? परंतु कोई अपने मन में
परंतु कोई कोई अपने मन में ये सोचता था ये बहुमूल्य तेल है, ये इसको क्यों लगा रही है। उसने उस खुदा को जाना था। आज हमें जाना है जो बहुमूल्य है वो हमारा खुदा है, हमारा यीशु मसीह बहुमूल्य है। हमारी कोई प्रॉपर्टी बहुमूल्य नहीं है, हमारा कोई स्टेट बहुमूल्य नहीं है, ये तेल बहुमूल्य नहीं है, लेकिन हमारा खुदा सबसे बहुमूल्य है। उसका कोई मोल नहीं है। हालेलुया। उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन इस बहन के ऊपर जो इत्तर की बाटल थी, और आगे रिसियाकर कहने लगे, इस इत्तर का क्यों सत्यानाश किया गया है। वो जो पुरुष था उनको प्रभु को पकड़ने का था ना, इसके लेकर ये बात को लेकर उसको कहते थे इसका क्यों तू सत्यानाश कर रही है। अगर ये इत्तर को बेच दिया जाते थे तो गरीबों को इसको पैसा बांटते थे, लेकिन वो बहुत बहुमूल्य था। लेकिन उस बहन ने उस बहुमूल्य तेल को कुछ भी नहीं समझा। वो प्रभु के सिर के ऊपर डाल दिए है, सिर के ऊपर डाल दिया है। और आगे क्योंकि यह इत्तर तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में यह इत्तर तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा करता था। कंगाल में, जो कंगाल है, जो लाचार है, बांटा जा सकता था। जो इतना महंगा इत्तर था उस बहन ने लेके आई थी। हाँ। और वे उसको झिड़काने लगे, उसको डांटने लगे, है तू ऐसा मत कर, ये बहुमूल्य इत्तर क्यों तू खुदा को दे लगा रही है, क्यों प्रभु यीशु के सिर के ऊपर डाल रही है, तू उसको बांट दे, उसको बेच दे और उसको 300 दिनार से ज्यादा पैसा आएगा। हाँ। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो। यीशु ने डांट दिया, हे पुरुष और शास्त्री, छोड़ दो उस बेटी को। जो हमारा खुदा आज हमारे साथ में है कि वो कहता है, हे बीमारी हट जा, हे शैतान हट जा, हे परेशानी हट जा, हे कंगाली हट जा, हे लाचारी हट जा। ये सारे बीमारी को मेरा प्रभु यीशु हटा देता है, जैसा शास्त्री और पुरुष को हटा दिया है। तुम बोला, ए तुम हट जाओ, उसको तकलीफ ना दो। हाँ। उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो। उसको छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो। उसने तो मेरे साथ भलाई की है। उसने तो मेरे साथ भलाई की है। आज हमें क्या करना है, भलाई करना है, हमें बुराई नहीं करना है, हमें अच्छा काम करना है, हम अच्छा से आराधना करना है, हम अच्छे से प्रभु के वचन को लेना है और दुनिया को सिखाना कि एक इकट्ठा हो जाओ, एक समीप आ जाओ। जो राजा को आदेश दिया है कि राजाओं बुद्धिमान बनो, जो न्यायाधीश को बोध करो। जो भी वचन आज प्रभु ने हमें दिया है तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये बहुमूल्य वचन परमेश्वर ने दिया है। और थोड़ा समय आगे जाइए। कंगाल तुम्हारे साथ सदा करते हैं। जो भिखारी है, जो गरीब है, वो तो हर समय तुम्हारे साथ में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने और शास्त्री और पुरुषों को जवाब दिया, जो कंगाल जो गरीब है वो तो हमेशा तुम्हारे इधर रहते हैं। और तुम्हारा जब चाहो तब उन्हें भलाई कर सकते हो। और तुम जब भी चाहो, तुम तो शास्त्री पुरुष पैसे वाले लोग है ना, तुम जब भी चाहो तुम उसका भला कर सकते हो, जो कंगाल हो, जो गरीब है। पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जो पकड़ने की जो गुंजाइश थी, जो बात थी, जो सलाह मशवरा करते थे, ये लोग उसका पॉइंट खोजते हैं। आज बहुत लोग हैं जो पॉइंट देखते हैं। ये प्रभु के लोग कहाँ कहाँ फंसते हैं, कहाँ ये कैसे लोग को पकड़े। लेकिन मेरे खुदा का हाथ हमारे ऊपर है तो हमें कोई टच नहीं कर सकता है। हमारा जो बाल है, जो काला बाल है, उसको कोई व्हाइट नहीं कर सकता है। एक भी बाल नहीं खींच सकता है, ताकि खुदा का हाथ हमारे ऊपर है। और आगे जो कुछ वह कर सकी उसने किया। जो कुछ वह, अरे तुम तो कुछ करते ही नहीं है, खाली उंगली रखते हो, खाली उंगली करते हो मेरे ऊपर। लेकिन ये बहन ने जो बहुमूल्य इत्तर का जो बाटल है मेरे सिर पर उंडल दी है। जो कुछ करती है वो अच्छा करती है, लेकिन तुम तो कुछ करते नहीं, खाली मेरे ऊपर उंगली लगाते हो। उसने मेरे गड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्तर मला। लोग तो जब भी कोई मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उसको इत्तर लगाते, जो हम दुकान से खरीद कर लाते हैं। यीशु मसीह उन लोगों को कहता है, वो उसने तो मेरे मरने से पहला
इस इत्तर मुझे लगा दिया है। हम तो मरने के बाद लगा देते हैं, लेकिन मेरा यीशु कहता है मरने से पहले उसने मुझे इत्तर लगाया है। जो इत्तर है तो परमेश्वर का वचन है, वो इत्तर के समान सुगंधित है, वो बहुमूल्य मेरे खुदा का वचन है। मेरे भाई और बहनों, ये वचन के ऊपर चलो, वचन के जैसा वचन कहता है वैसा चलो, और हमें एक साथ होकर उस खुदा की महिमा करना है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। सारे जगत में इस सुसमाचार का जो प्रचार किया जाएगा, उस काम की चर्चा सारे जगत में की जाएगी। आज सारे विश्व में हमारे खुदा की चर्चा होती है, हमारी उनके राजा की चर्चा होती है, ताकि वो आसमानी खुदा है। हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और मुझे विश्वास है इस वचन के जरिए आप पूरे परिवार के साथ आप आशीषित हो जाएंगे। और इस वचन को जो भी हमने भजन संगीत से पढ़ा 2 से और मार्च 14 से पढ़ा, जो भी प्रभु यीशु को पकड़ने में जो भी मसलत उन्होंने की है, जो भी प्लानिंग की थी, लेकिन प्रभु बोला इसने तो बहुत कुछ किया है, आपने कुछ नहीं किया है, आप खाली उंगली लगाने वाले लोग हैं। हम आज क्या है ना प्रभु, हम उंगली दिखाने वाले तो लोग उनमें लोग नहीं है, हम आपके बच्चे हैं। आए सब जन मिलकर उस खुदा के पास प्रार्थना करे, महिमा करे और खुदा को धन्यवाद दे कि प्रभु आने वाले कुछ दिन में ये बीमारी हमारे देश से यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये तकलीफ हमारे देश से निकल जाना चाहिए। जैसा ही आपका राज उस आसमान में, उस स्वर्ग में होगा, वैसा ही धरती पर आना चाहिए। यही प्रार्थना करे। आप सभी को प्रार्थना और आप सभी को तो परमेश्वर पिता बहुत इसका आशीष करे और आपके परिवार को ये बीमारी से प्रभु परमेश्वर पिता अलग रखे। कोई भी बीमारी आपके डेरे के अगल बगल ना फिरे, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। सारा आदर, सारे महिमा प्रभु यीशु मसीह के देते हुए हम प्रार्थना इस समय में इस वचन को रोक देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।